नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 17 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बोथ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 2 जून 2004 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 3:30 दोपहर के और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। इनके कुछ सवाल हैं करियर को लेकर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में जाना कैसा रहेगा, और इसके अलावा चार्ट के फुल एनालिसिस को लेकर के इन्होंने पूछा है। सीधे इनकी लगन कुंडली की तरफ चलते हैं। 7 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है, तुला लगन की बनती है और चंद्रमा देवता देखें तो वृश्चिक राशि में जाकर के विराजमान है, तो तुला लग्न एवं वृश्चिक राशि की ये कुंडली बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक जो संक्षेप में इस कुंडली का जो सार है वो मैं दे देता हूँ। रिसर्च, ऑकल्ट या डीप स्टडी के क्षेत्र में जाना इनके लिए बढ़िया दिखता है। अच्छी सफलता मिलने की संभावना है इन क्षेत्रों में। विवाह और वैवाहिक जीवन बढ़िया दिख रहा है। प्रेम विवाह के योग प्रबल दिखते हैं। उच्च शिक्षा के योग अच्छे नजर आ रहे हैं कुंडली में, यानी कि एजुकेशन वाला जो पार्ट है वो कुंडली में अच्छा नजर आ रहा है। जीवन में धन की स्थिति बढ़िया दिख रही है। परिवार के सपोर्ट से करियर में सफलता मिलने की संभावना है। अभी की जो दशा है वो शिक्षा के लिए अच्छी रहने वाली है। अभी आगे चलेंगे तो देखेंगे किस ग्रह की दशा है, लेकिन ओवरऑल अभी की जो दशा है वो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के मामले के लिए बढ़िया नजर आ रही है। ग्रोथ हासिल करने के लिए जीवन में एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कुंडली बढ़िया है काफ़ी, लेकिन फिर भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे लाइफ में ग्रोथ के लिए। एम्बिशंस हाई दिखते हैं चार्ट के अनुसार, और एफर्ट्स भी उसी प्रकार करें तो एम्बिशंस पूरे भी होंगे। चीज़ों को डीपली समझने की शक्ति या काबिलियत है इनके अंदर, ये दिखता है चार्ट में। कुशाग्र बुद्धि है, तेज है इनकी बुद्धि। और देखिए, प्रेम विवाह के योग जरूर है, लेकिन सही समय आने पर ही इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। फिलहाल अपना जो पूरा फोकस है वो शिक्षा एवं करियर के ऊपर लगा करके रखें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन में वर्क बैलेंस अच्छा बना करके रखेंगे आप, ये भी दिखता है। ज्ञान एवं कला से जुड़ाव दिखता है कुंडली में। जीवन में कंसिस्टेंट एफर्ट करने की कोशिश करें, यानी कि ऐसा मत करिए कि थोड़ा टाइम ये किया, थोड़ा टाइम कुछ और किया, या जल्दी जल्दी चीज़ों को बदल रहे हैं। एक चीज़ पर लग करके काम करिए, कंसिस्टेंट एफर्ट करिए, जल्दबाजी में मत करिए। समय थोड़ा लगे तो उसको लगाइए। निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, सफलता मिलना तय है। शो ऑफ से हमेशा बचें, कभी भी शो ऑफ के चक्कर में मत पड़े। और कंपटीशन में जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो कंपटीशन से भागना नहीं है, कंपटीशन में जाना है, मेहनत करनी है, कंपटीशन में जाना है, वहीं से आपकी सफलता और आपकी प्रगति होगी। और मदर को लेकर के थोड़ी परेशानी दिखती है चार्ट के अनुसार। अब समझते हैं चार्ट में एक एक करके ग्रहों को। लगन में केतु बैठे हुए हैं 17 डिग्री के साथ युवावस्था में। अब देखें तो लग्नेश शुक्र जा करके वृषभ राशि में बैठे हैं अष्टम भाव में, और लगन में केतु बैठा हुआ है। तो ये रिसर्च के लिए, ऑकल्ट के लिए, इन चीज़ों के लिए यहाँ पर स्थिति बढ़िया है। यहाँ पर जो केतु बैठा हुआ है ये नॉलेज के लिए भी बढ़िया है। किस तरीके के नॉलेज के लिए? तो छिपे हुए नॉलेज के लिए, रिसर्च के नॉलेज के लिए यहाँ पर केतु जो है ये आपको फायदा देने वाला है, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र जो है वो 8th में जाकर के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर केतु के पास भी ज्ञान देने की क्षमता होती है। केतु भी ज्ञान के मामले में आपको लाभ देगा। चंद्रमा 7 डिग्री के साथ धन भाव में हमें नजर आ रहा है, वाणी भाव में हमें नजर आ रहा है। नीच का है, लेकिन ये पूर्णिमा का चांद है, ये पूर्णिमा के पास का चांद है, चंद्रमा है। और इस कुंडली में कर्मेश है, चंद्रमा कर्मेश होकर के जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा की नीचता भंग होती हुई नजर आ रही है। इस वजह से करियर में कोई विशेष परेशानी चंद्रमा नहीं देने वाले हैं आपको। मान लीजिए कि आपको पता लगा कि भैया मेरे करियर का स्वामी तो नीच का बैठा हुआ है, फिर आप सोच के बैठेंगे मैं तो करियर में कुछ बड़ा कर नहीं सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिवार के सहयोग से, अपनी काबिलियत से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकती हैं करियर के मामलों में। यहां पर देखा जाए तो चंद्रमा
धन भाव में बैठे हुए हैं तो धन वगैरह का इस्तेमाल करके भी आप या परिवार वगैरह से सहयोग लेकर के आप अपने करियर को बनाने वाली होंगी। राहु के ऊपर चलते हैं। राहु हमें 17 डिग्री के साथ कुंडली के सप्तम भाव में नजर आ रहे हैं। सप्तम भाव राहु केतु एक्सिस के ऊपर है और सप्तमेश मंगल देखें तो वो नवम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। प्रेम विवाह के प्रबल योग नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और सप्तम में राहु बैठा हुआ है तो अपनी मर्जी से विवाह हो। यहाँ से जो राहु बैठे हुए हैं ये 11वें भाव और तीसरे भाव के ऊपर भी अपना प्रभाव देंगे। काम त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है तो डिजायर्स को ये बढ़ा देता है। यहाँ पर जो राहु बैठा है ये डिजायर्स को यानी कि आपकी एम्बिशंस को, आपकी ख्वाहिशों को ये राहु बढ़ाने वाले होंगे। तो उन चीज़ों के लिए यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ये राहु लेकर के जाने वाला होगा और इन चीज़ों को ये देगा भी। अष्टम भाव के ऊपर चलते हैं। देखिए अष्टम भाव में शुक्र, सूर्य एवं बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं और अस्त कोई भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि सूर्य से ना तो शुक्र अस्त हो रहे हैं ना ही बुध उनसे अस्त हो रहे हैं। अब समझें यहाँ पर तो लग्नेश जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र के लिए अच्छी है स्थिति यहाँ पर। और बुध का अष्टम भाव में बैठना बुरा नहीं माना जाता है। यहाँ पर ज्ञान के लिए बुध अष्टम भाव में बैठ करके आपको लाभ देने वाले होंगे। धन भाव के ऊपर शुक्र एवं बुध की दृष्टि आपके धन के मामलों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसलिए मैंने कहा भी था स्टार्टिंग में कि धन काफ़ी अच्छा दिख रहा है चार्ट में, धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है आपके जीवन में, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। सूर्य भी यहाँ पर बैठ करके धन भाव को देखेंगे तो ये धन के स्थिति के लिए, धन लाभ के लिए काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। अब देखें तो शुक्र वक्री होकर के बैठे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं लगन को मजबूती देंगे, लगन को बल देंगे। तो बस कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने कार्य को करें। करियर में ये आपको या यूं कह लीजिए जीवन में आपको ये अच्छी सफलता देने वाले होंगे। रिसर्च के क्षेत्र से जुड़ते हैं या किसी भी ऐसे काम से जुड़ते हैं जहां पर आपको डीपली स्टडी करना हो तो वहां पर ये जो शुक्र है, बुध है, आपको विशेष लाभ देने वाले होंगे, विशेष लाभ देने वाले होंगे। अब देखिए तो बुध भाग्येश और द्वादशेश होकर के अष्टम में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से रिसर्च वगैरह के मामलों में ही आपका भाग्य भी आपको सहयोग करेगा। मंगल शनि की बात कर लेते हैं। मंगल शनि युति बना करके आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। अब समझें तो पंचमेश एवं सप्तमेश जो है उनकी युति हो रही है तो ये भी प्रबल प्रेम विवाह की तरफ इशारा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो शनि है ये एजुकेशन में आपको सहयोग करेंगे। उच्च शिक्षा के योग यहाँ पर काफ़ी हद तक शनिदेव बना रहे हैं तो ये बढ़िया नजर आ रही है स्थिति। यहाँ से बैठ करके शनि 11वें भाव, तीसरे भाव एवं छठे भाव को देखेंगे तो आपको लाभ देंगे। किन मामलों में? तो धन के मामलों में विशेष लाभ देखने को आपको मिलेगा और शत्रुओं के ऊपर विजय भी प्राप्ति के योग बना देंगे। कंपटीशन में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी शनि की वजह से। मंगल की बात कर ले जाए तो मंगल यहाँ पर धन योग बना करके बैठे हुए हैं क्योंकि देखिए धनेश जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो फैमिली का सपोर्ट, धन का लाभ, ये सब मंगल देवता आपको दिलवाने वाले होंगे। और मंगल शनि की युति जो हो रही है ये कई बार टेक्निकल चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को लेकर के जाता है। मंगल की बात कर ली जाए तो मंगल यहाँ से बैठ करके आपके साहस को बढ़ाने वाले होंगे क्योंकि तीसरे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो साहस को भी यहाँ पर मंगल आपको बढ़ाने वाला होगा तो वो भी अच्छी स्थिति है। मदर को लेकर के जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव के ऊपर वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हुए हैं 16 डिग्री के साथ। युवावस्था में बृहस्पति हमें नजर आ रहे हैं और बृहस्पति हमें ये बता रहे हैं कि मेहनत और एफर्ट्स के माध्यम से निरंतर धन का लाभ होगा आपको। मेहनत और एफर्ट के माध्यम से निरंतर धन का लाभ आपको होगा, ये दिख रहा है चार्ट में। इसके अलावा थोड़े शत्रु वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। शत्रु कह लीजिए या कॉम्पिटिटर कह लीजिए, तो घबराना नहीं है। यदि मान लीजिए कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं, मान लीजिए ऑफिस में वर्क करती हैं आप और आपको कॉम्पिटिटर दिखते हैं ना, तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि आप तो उनको हरा करके ही आगे बढ़ने वाली हैं। तो कंपटीशन में जाना है, कंपटीशन से भागना नहीं है। यहाँ पर जो बृहस्पति बैठे हुए हैं धन के मामलों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। धन के लिए यहाँ पर बृहस्पति का बैठना बढ़िया है। शनि राहु से जरूर दृष्ट है लेकिन फिर भी धन के लिए यहाँ पर गुरु का बैठना ठीक माना जाएगा। मेहनत करेंगी, कंपटीशन में जाएंगी, बृहस्पति यहाँ पर आपके धन लाभ में मदद करेंगे।
तीसरे भाव, पांचवें भाव एवं सातवें भाव के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, देखिए तीसरे भाव के ऊपर जो बृहस्पति की दृष्टि है वो अपने ही घर को बृहस्पति देखेंगे, तो ये आपके लिए बढ़िया है साहस पराक्रम के लिए। पंचम के ऊपर देखेंगे तो शिक्षा के लिए बढ़िया है, शिक्षा में कोई परेशानी नहीं देंगे। कंपटीशन, देखिए छठे भाव के भी स्वामी है तो कंपटीशन वगैरह जरूर देखने को मिलेगी, तो मैं तो कह ही रहा हूँ आपको कि कंपटीशन में जाना है, उससे भागना नहीं है। तो गुरु का षष्ठेश होने का भी कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। और बृहस्पति सप्तम भाव को देखेगा, विवाह भाव को देखेगा, तो वहां पर भी ये हस्बैंड के लिए फायदेमंद ही है। बृहस्पति बेसिकली नुकसान रिश्तों को नहीं पहुंचाता है, आमतौर पर नहीं पहुंचाता है। अगर हम दशाओं की बात कर लें तो बुध की आपको महादशा चल रही है जो कि 2 अगस्त 2034 तक रहने वाली है। अब देखिए, तो बुध आपके भाग्येश और द्वादशेश हैं, तो इसको हम अच्छी दशा कंसिडर करेंगे, बुरी दशा कंसिडर नहीं करेंगे, भले ही ये 8th में क्यों ना जाके बैठा है। तो ये जो बुध है इसकी दशा बढ़िया मानी जाएगी। आपकी उच्च शिक्षा के मामलों में, ग्रोथ के मामलों में ये जो बुध है ना, ये आपको लाभ देने वाला होगा। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है बुध की महादशा में, जो कि 27 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। ज़बरदस्त समय है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करिए, मेहनत करिए और भटकाव से बचिए। एक लक्ष्य निर्धारित करके उसके ऊपर चलिए, सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। कुंडली काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में या डीप स्टडी के क्षेत्र में अगर आप जाती हैं ना, तो वहाँ पर ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। प्रश्नों को ले लेते हैं, करियर किस क्षेत्र में बनाए। देखिए, रिसर्च के क्षेत्र में, ऑकल्ट के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बढ़िया नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपने अगला सवाल सीए को लेकर के पूछा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसा दिख रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के जो योग होते हैं वो हैं आपके चार्ट में। और उससे भी जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि गुरु और बुध को हम देखते हैं इन चीज़ों में, बृहस्पति एवं बुध को हम देखते हैं सीए वगैरह बनने के लिए। बाकी तो कॉम्बिनेशंस, भावेश उसको देखते ही हैं, लेकिन ये 2 मुख्य ग्रह हैं जो कि सीए को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन? तो बृहस्पति और बुध। बुध की आपको दशा चल रही है, बुध आपके धन भाव को देख रहा है, बुध आपके लग्नेश के साथ बैठा है, बुध आपके लाभेश के साथ बैठा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो दशा है ना, ये बहुत आपको फेवर करने वाली है और ये आपकी भाग्येश भी हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको सीए भी बनना है तो लग करके मेहनत करिए, एक दिशा में सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि दशा बहुत अच्छी चल रही है आपको इस वक्त। लाइफ में क्या पोजीशन रहेगी ऑल ओवर, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लाइफ में देखिए पोजीशन में भी बहुत चीज़ें होती है। कई लोग पैसे को लेकर के पूछते हैं कि मेरी क्या पोजीशन रहेगी, कई लोग पावर के उससे पूछते हैं कि मेरे पास अथॉरिटी कितनी रहेगी, पावर कितना रहेगा लाइफ में। तो मुझे इस चार्ट में अगर आप बोलें तो मैं बोलूँगा कि पैसे के लिए चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, फाइनेंस के मामलों में चार्ट बढ़िया दिख रहा है। और जो क्षेत्र आपने चुना भी है ना सीए का, जो आपने पूछा है जिसका सवाल, वो पैसे से ही जुड़ा हुआ ज़्यादा है रेदर देन पावर, तो वो है आपके चार्ट में। फाइनेंस के मामले में मैंने पहले ही आपको बताया, आपके सवाल से पहले ही मैंने आपको बताया कि फाइनेंस के मामले में चार्ट बढ़िया नज़र आ रहा है। और सीए वगैरह आप करना चाहती हैं, बढ़िया है, समय का फ़ायदा उठाइए, समय बढ़िया है। सीए, देखिए सीए कहना आसान है लेकिन हमें भी पता है कि सीए करना मुश्किल है, मतलब उसमें कंपटीशन बहुत है। तो आपको कंपटीशन में जाना है, मेहनत करनी है, ये आपको बताया गया है, कंपटीशन से भागना नहीं है। तो जाइए कंपटीशन में, खूब मेहनत करिए, सफलता मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है चार्ट में। तो फाइनेंस के मामले में चार्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। उपाय के ऊपर जाने से पहले एक बार नवमांश कुंडली देख देते हैं। नवमांश कुंडली आपकी तुला लगन की ही बन जाती है, यानी कि वर्गोत्तम है चार्ट आपका। और वहाँ पर मैरिज काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है मुझे, जो मैरिज वाला फैक्टर है वो बढ़िया नज़र आ रहा है। आपके जो हस्बैंड होंगे वो मंगल से थोड़े से प्रभावित होंगे, मंगल से थोड़े प्रभावित होंगे आपके हस्बैंड। और मैरिज बढ़िया है, फिर भी कुंडली मिलान करके मैरिज करेंगी तो मैरिज काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। उपाय के ऊपर हम चलते हैं। छोटे छोटे उपाय में आपको 2 उपाय दे रहा हूँ। एक उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन कर सकें, बहुत बढ़िया लाभ देगा, विष्णु सहस्त्र नाम। और दूसरा और आखिरी उपाय है दुर्गा चालीसा। यदि समय मिले तो ये दोनों पाठ एक एक बार ही सही प्रतिदिन कर लीजिए, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा आपको। और जो सुझाव मैंने कुछ सुझाव आपको दिए हैं
उन सुझावों पर ज़रूर अमल करिए, जैसे कि कंसिस्टेंट एफर्ट करना है लाइफ में, कंसिस्टेंट एफर्ट करना, अभी अपने ध्यान को भटकाना नहीं है इधर उधर, फोकस्ड रहना है कि अपने करियर को मुझे पहले बनाना है, बुद्धि तेज है उसका फ़ायदा उठाना है, एजुकेशन के अच्छे योग हैं उसका फ़ायदा उठाना है, डीप स्टडी के क्षेत्र में सफलता है, रिसर्च के क्षेत्र में सफलता है, इन क्षेत्रों से जुड़ना है, फ़ायदा लेना है उसमें। और साथ ही साथ जो धन की स्थिति है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, वो कब होगा? जब आप मेहनत करेंगी। तो मेहनत करेंगी तो धन वगैरह की स्थिति भी बहुत बढ़िया नज़र आ रही है चार्ट में। चलिए, तो ये था इस 17 वर्ष कन्या के जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।